लूडोमोलिस्टिक पीपल, आप लोग कैसे हैं? वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। अभी मुझे इतना खुशी हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है, इतना भी ज्यादा खुशी नहीं कि खुशी के मारे आंसू निकल जाए। मतलब खुशी हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रहा है कि मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मुझे पता ही नहीं था कब हो जाएंगे इतनी जल्दी से। 100 सब्सक्राइबर कुछ दिन पहले ही हुए थे, उसके बाद 200 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। इसलिए थैंक यू आप लोगों को। मुझे और भी सपोर्ट करते रहिए। हम लोग बोबॉय के बारे में पूरा सब कुछ जान जाएंगे, बोबॉय के गैलेक्सी के बारे में, बोबॉय के कॉमिक के बारे में, अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो। आप लोगों के कमेंट्स तो मुझे बहुत ही प्यार देते हैं कि आप लोग इतने प्यार से कमेंट लिखते हैं कि वाओ वाओ। इतने कमेंट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों को पता है मुझे लाइक ज्यादा पसंद नहीं, मुझे कमेंट ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं हर समय एम के साथ कमेंट भी एम करता हूँ। इसलिए मुझे कमेंट बहुत ही पसंद लगता है। और किसी ने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट पे लिखा था कि भाई आप अपने बैकग्राउंड साउंड कम कर दीजिए, मतलब मत दीजिए बैकग्राउंड साउंड। ठीक है दोस्त, तुमने बोला, मैंने कर दिया। मैंने अब से बैकग्राउंड साउंड कम कर दिया, मतलब देना बंद कर दिया। फिर भी कभी कभी दे दूंगा गलती से ही। कुछ कुछ कमेंट से तो मेरा पर्सनली मैटर है। जिन कमेंट के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर भी वीडियो पे पूरा बात नहीं हो पाएगा और वीडियो को एज डिस्ट्राइक भी पड़ जा सकती है। फिर भी वो लोग ने कमेंट दिया, इतना ही शुक्र है मुझे। उनके कमेंट मैं स्क्रीन पे ही दे दिया है, देख सकते हैं। तो ये सब छोड़ते हैं और मैं आज एम रखूंगा। नेक्स्ट एम है 500 सब्सक्राइबर। मुझे पता है आप लोग मुझे सब्सक्राइबर नहीं देख सकते, इसलिए ही दबाते रहिए। ये सब को स्किप कर देते हो तो आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में। कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में? हाँ, बोबॉय मूवी 2 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। और ये बोबॉय के मूवी 2 का एक्सप्लेनेशन पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा है तो जाइए 9 2 11 होके देख लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 2 3 देख लिया है तो 4 भी देख लीजिए, इतना भी कोई जल्दी नहीं है। आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं एम करूंगा 7 लाइक और 6 कमेंट की। तो पूरा कर दो जल्दी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। कल के वीडियो में क्या हुआ रहा था, मैं थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ कि कल के वीडियो में यिंग, हैना और फैंग राताका के साथ लड़ाई कर रहे थे। तभी फैंग राताका को मारने जा रहा था, तभी वो सीन खत्म हो जाता है वहां पे ही। के बाद सीन चला जाता है बोबॉय की तरफ। बोबॉय बहुत ही उदास बैठा था। तभी अचानक से गोपाल आता है, बोलता है कि हम बार बार हमारे हमारे ट्रेनिंग को बहुत ही गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलती कर रहे हैं हमारे ट्रेनिंग को। तभी बोबॉय बोलता है कि गोपाल तुम्हें याद नहीं आता है यिंग, हैना, फैंग, अपने दोस्तों, अपने दादूलाल और अपने परिवार के। तभी गोपाल बोलता है इनके बारे में अभी याद करने का समय नहीं है, हमें ट्रेनिंग करना चाहिए। तभी गोपाल रो देता है क्योंकि उसे भी याद आ रहे हैं उन्हें। तभी बोबॉय भी रो देता है, वो लोग बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। तभी अचानक से गोपाल रोना बंद कर देता है और वो बोलता है कि हमें रोने से काम नहीं होगा, हमें ट्रेनिंग करना चाहिए। उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, आप वीडियो पे ही देख सकते हैं। फिर से शुरू करते हैं। तो उसके बाद गोपाल और बोबॉय चल रहे थे। वो लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते थक गए थे, क्योंकि वो लोग बार बार एक ही काम कर रहे थे। क्योंकि उन्हें पता है कि किंग कांगकोंग के सिर पे कोई कुछ भी बाल नहीं है, फिर भी वो लोग बार बार जा रहे हैं। वो लोग कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, सारे गलती गलती और गलती हो रहे हैं। तभी हंका से बोलता है तुम जानना चाहते हो क्यों सारे गलती हो रहे हैं?
बाद हंका से बोलते हैं कि तुम गलती को गलत समझ के गलती कर रहे हो। तभी वो लोग सोचने लगे क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। तभी अचानक से हंका से उनके तरफ बहुत सारे प्लेट मारते हैं। तभी वो लोग बहुत ही चतुराई से उन प्लेट से बच जाते हैं। तभी बोलते हैं अभी तुम्हें समझ आया। तभी बुब्बई को तो समझ जाता है। तभी अचानक से गोपाल आ जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे समझ आया, आपके पास इतने सारे खाने हैं कि आपको कभी भी कोई मुश्किलियत नहीं करनी पड़ती है। तभी बुब्बई बोलता है अरे नहीं, ये नहीं, देखे नहीं हम लोग कितनी आसानी से ये कर पाए। तभी वो लोग हंका से बोलने लगे कि हाँ, तुमने सही कहा, तुमने बहुत ही चतुराई से इसे पार कर लिया। और आखिरी में तुम्हें मैं आखिरी एक ट्रेनिंग दूंगा, जो है मेरे इस लकड़ी के क्रिस्टल को तुम्हें लेना पड़ेगा। तभी बोलने लगे कि इस क्रिस्टल को ले पाओगे तो तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। तभी बॉय तो खुश हो जाता है। तभी गोपाल बोलता है कि पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि गलती को गलत समझ के गलती कर रहे इसका मतलब क्या है। तभी हंकास ने बोले तुम सोचते रहो। उसके बाद वो ट्रिपल स्प्लिट करता है और वो लोग शुरू कर देते हैं। उसके बाद सीन चला जाता है यिंग पापा जोला पीपी जोला के ऊपर। पीपी और पापा हंकासे के घर पे जा रहे थे उन्हें बुलाने के लिए, पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो वो लोग दरवाजा के खोलते हैं। खोलने के बाद वो लोग देखते हैं कि आसपास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रिक सामान है। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सब यहाँ पे कहाँ से आ गया। हंकासे ने तो बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रिक सामान नहीं छूने को, क्योंकि वो छुए तो उनके फोकस चले जाते हैं। पर वो तो खुद ही बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान यूज करते हैं। अचानक से पाडुडू और प्रोबोबो आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे हंकास ने मना किया है जाने को। तभी पापा जोला वहां पे देखने लगे, यहाँ पे तो बहुत कुछ है। तभी देखा जाता है वो रोबोट जो राताका को मैसेज पर दिया था कि बोबुआ प्लेनेट क्वाबा पे है। वो रोबोट तभी पापा जोला को हंका से समझ के उन्हें एक हॉट चॉकलेट क्रीम देते हैं। तभी वो खुश हो जाते हैं पापा जोला। तभी पीपी को नजर आता है एक अंडरग्राउंड, जहाँ पे कुछ बहुत अजीब था। वो लोग वहां पे जाते हैं। उसके बाद वहां पे सीन खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि बोबो बॉय हंकासे के साथ बहुत ही अच्छे से लड़ाई कर रहा है। तभी बोबो बॉय ब्लेज मुंह से आग उबलता है। तभी हंकासे बोलता है बहुत ही गर्म है। तभी बोबो बॉय के आइस हमला करते हैं, कभी ब्लेज हमला करते हैं, कभी अर्थक्वेक हमला करता है। तभी हंकासे छुप जाता है और बोलते हैं ये बच्चा तो बहुत ही चालाक है। तभी अचानक से आ जाता है गोपाल। और गोपाल आने के बाद वो उस हंकासे के लकड़ी को थोड़ा सा बिस्कुट में बदल देते हैं। तभी वो क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। बाद बोबोय और हंकासे दोनों पकड़ने ही जा रहे थे, तभी दोनों पकड़ लेते हैं। तभी बोबोय हाथ खोलता है तो देखता है कि उसके हाथों पे वो क्रिस्टल नहीं होता है। तभी हंकासे जब हाथ खोलता है तभी देखता है कि उनके हाथ में भी नहीं होता है। तभी बोबोय के गोलम ने उस क्रिस्टल को पकड़ लिया था। तभी बोबोय खुश हो जाता है, गोपाल भी खुश हो जाता है। उसके बाद उनके मिशन कंप्लीट हो जाते हैं। हंकासे भी खुश हो जाते हैं। तभी हंकासे उन्हें कुछ बोलता है कि को उनके ट्रेनिंग के लिए फीस देना पड़ेगा। तभी बउआ के पास तो कुछ पैसा नहीं होता है। तभी अचानक से गोपाल बोलता है कि मेरे पास 100 रुपया है। तब बोलते हैं कि हंका से बोलते हैं कि मुझे पृथ्वी के पैसे से क्या लेना देना, मैं क्या पृथ्वी के पैसे से कुछ कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि तभी अचानक से पापा और पीपी उन्हें सतर्क कर रहे थे, पर वो लोग समझ नहीं रहे थे। तभी अचानक से वो बोलने लगे कि मेरा फीस है, और वो अपने लकड़ी को घुमाने के बाद एक भूकंप लाते हैं। और भूकंप के वजह से वो क्रिस्टल गिर के वो लोग फंस जाते हैं। और हंका से बोबॉय के शरीर से उसका पावर, एलिमेंटल पावर, अर्थक्वेक पावर को ले लेता है हंका से खुद के पास। तभी बोबॉय के पास से अर्थक्वेक पावर गायब हो जाता है। वहाँ पे आज अचानक से आता है पीपी, और पीपी बोलती है कि ये बहुत ही बुरे हैं, ये इन्होंने हमें झूठ बोला था। तभी अचानक से ऑचोपट को दिखाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग जब अंडरग्राउंड पे जाते हैं तो देखते हैं कि ऑचोपट बहुत ही तारों पे फंसा हुआ था।
तभी वो बोलते हैं कि सच में मुझे बुरा समझते हो तुम लोग। अभी देखो ये मैसेज। तभी कमांडर का जो मैसेज बिगड़ गया था, उस मैसेज को एकदम अच्छे से ठीक कर दिया था हंकासे ने, और उन्हें देखा रहे थे। तभी वो लोग देख पाए कि हंकासे ने मतलब कमांडर ने उन्हें बोला था कि हंकासे के साथ प्लान करके राताका को हराने को, ना कि राता हंकासे के पास प्रैक्टिस करने को। तभी वो लोग हैरान हो जाते हैं। कमांडर ये भी बोलते हैं कि रत्ताका और हंका से पहले बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तभी सब लोग पूछने लगे कि सच हंका से? तभी वो बोलने लगे कि ये बहुत ही लंबा और पुराना कहानी है। वो बोलने लगे कि वो और रत्ताका गुगुरा प्लेनेट पे रहते थे। गुगुरा प्लेनेट का हाल बहुत ही बुरा था। तभी पापा गोपाल ने बोला कि जल्दी से बोलिए हंका से। तभी वो जल्दी से बोलने लगते हैं कि उन्हें एक पावर स्पेयर मिला, जिसपे एक पे था क्रिस्टल पावर और एक पे था सोलर सिस्टम के पावर। वो लोग उनको मालिक बना लेते हैं राता का, और राता का बन जाता है राता का गांफा, और हंका से बन जाते हैं क्रिस्टल। तभी राता का को बहुत ही ज्यादा तभी रत्ता का बहुत ही लालची हो जाता है, और उसे बहुत सारे एलिमेंटल मास्टर को हरा के उनसे एलिमेंटल लेके वो 5 एलिमेंटल छीन लेता है और 6 एलिमेंटल का मालिक हो जाता है। उसके बाद जब वो आखिरी 7वां एलिमेंटल क्रिस्टल लेने जाता है, तो हंका से उसे बहुत चालाकी से क्रिस्टल में रोक के उसे उससे मोच ऑचोपॉट के जैसे एक बहुत ही अच्छे पावर स्पेयर से उसके सारे शक्तियां ले लेता है। अभी वो लोग पूछते हैं कि मतलब ऑचोपॉड बहुत ही पुराना है होगा। वो हंका से बोलते हैं कि हाँ, इसका भी बहुत ही लंबा कहानी है। तभी वो लोग बोलने लगे कि तो जल्दी से बताइए। तभी अचानक से वो रोबोट आता है। वो रोबोट आने के बाद बोलता है कि हम रत्ताका ने एक मैसेज भेजा है। उसके बाद वो मैसेज पढ़ने के बाद जाना जाता है कि हंकासे ने रत्ताका से चालाकी करके उसे मैसेज दिया कि प्लेनेट क्वाबा पे है वो बॉय, क्योंकि रत्ताका को वो फंसाना चाहता था। ये रत्ताका को समझ आ गया था, इसलिए रत्ताका ने बोला कि अभी तुम्हें मुझे हराने के लिए आना पड़ेगा। और रत्ताका को एक ऐसा प्लेनेट मिल गया था जहाँ पे सातों एलिमेंटल की शक्ति एक साथ है, और वो प्लेनेट था पृथ्वी। तभी सब लोग डर जाते हैं, क्या वो पृथ्वी से सारी शक्तियां लेना चाहता है पृथ्वी से? तभी वो बोलता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, और मैं ये खबर जान पाया हूँ इन बच्चों से। तभी वहां पे यिंग, हैना और फैंग थे। तभी सब लोग बोलने लगे यिंग, हैना, फैंग वहां पे फंसे हैं। और रत्ताका का मैसेज वहां पे ही खत्म हो जाता है। तभी हंका से बहुत ही हैरानी से उस मैसेज को देखने के बाद बोलने लगे कि रत्ताका अभी भी बुरा नहीं हुआ। मुझे लगा था कि बुरा बुरा से लड़ाई करेगा तो हो पाएगा, पर रत्ताका ने तो थोड़ा सा भी बुरा नहीं हुआ। वो तो जवान ही है। तभी देखा जाता है कि पापा अपने शरीर पे वो क्रिस्टल लगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी जवान रहना है ना, इसलिए। तभी देखा सीन चला जाता है पृथ्वी पे, जहाँ पे पृथ्वी के जिस जगह पे वो लोग लैंड कर रहे थे, उस जगह था एक नदी का बांध। तभी देखा जाता है हंका से इस पृथ्वी पे आ जाते हैं। तभी रत्ताका का स्पेसशिप भी दिखाया जाता है, जो लैंड कर रहे थे। और वहां से रत्ताका बाहर आने के बाद बोबोय को ढूंढने लगता है, हंकासे को ढूंढने लगता है। अचानक से हंकासे आते हैं और बोलते हैं कि आप क्या हंकासे को ढूंढ रहे हैं? हंकासे तो यहाँ पे नहीं है, उसके पेट पे दर्द कर रहा है। तभी जूम होके पापा जोला को दिखाया जाता है, जो बोलने लगते हैं कि अरे वो तो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तभी ऑक्टोपस स्कैनिंग करने लगता है कि उस पे शिप पे क्या फैंग, हैना और यिंग है। तभी देखा जाता है वो लोग वहां पे बंधे हुए हैं। तभी तभी वो बोलते हैं कि वो हंका से नहीं आ पाएंगे। तभी अचानक से रत्ता का गुस्सा होके उनके ऊपर जम मार के उसे मारने जाते हैं। तभी हंका से हट जाता है, और वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हंका से मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? हंका से बोलता है कि ओ, तो तुम मुझे पहचान लिए हो।
कैसे हो दोस्त? तभी राता का ब्ले बोल्टा में बदलता है और बोल्टा में बदलने के बाद हंकासे के ऊपर हमला करने जाता है और हंकासे के कपड़े को फाड़ देता है। तभी हंकासे बोलता है अगर तुम्हें लड़ाई ही करना है तो लड़ाई करो। तभी हंकासे अपने क्रिस्टल हेलमेट बाहर निकालते हैं और वो क्रिस्टल में बदल जाते हैं। तभी हंका से लड़ाई शुरू कर देता है रत्ताका से और लड़ाई के समय जो क्रिस्टल गिर रहे थे उन क्रिस्टलों को रत्ताका के हेल्प करने वाले जो एलियन होते हैं वो एलियन ले रहे थे क्योंकि उन्हें तो क्रिस्टल ही चाहिए। उस तरफ पीपी अपने या अपने एक बॉट को चालू कर रही थी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए। बॉय हंकासे को मदद करना चाहता था। उसके बाद वो उसे एक्टिवेट करने के बाद उस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं और उस तरफ राताका हंकासे को बहुत ही जोर से मार रहा था, बहुत ही मार रहा था। तभी अचानक से राताका रूट में बदलता है और हंकासे का शील्ड को तोड़ देता है। उसके बाद राताका अपने शक्तियों से वो स्पेशल भवंडर में बदलता है और भवंडर में बदलने के बाद वो हंकासे के मुंह पे उसका हेलमेट तोड़ देते हैं। उसके बाद जब हंकासे को मारने जाते हैं तभी अचानक से बोबो ब्लेज आता है और उस राताका के हमला को ठोक देता है। उसके बाद बोबो बॉय आइस में बदलता है और राताका को जब मारने जाता है राताका हट हट के चला जाता है। उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है और वो पीछे से आता है और बोबो बॉय को बहुत जोर से मारता है। ऐसे मारता है कि बोबो बॉय के कैप खुल जाता है। जैसे बोबो बॉय मूवी 1 पे बोबो बॉय का ब्लेज का कैप खुल जाता है वैसे बोबो बॉय मूवी 2 के बोबो बॉय आइस का कैप खुल जाता है। उसके बाद राताका अपने रूट पावर से बोबो को पकड़ लेता है और बोबो को बहुत दर्द देता है। तभी बोलता है कि तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तभी राताका जब उसे बहुत दर्द दे रहा था तभी ऑचोपॉट बोबो को बचाने जा रहा था। तभी गोपाल रोक देता है बोल। तभी अचानक से सीन चला जाता है पापा और पीपी जोला के ऊपर। वो लोग उस स्पेसशिप पे जाते हैं यिंग हैना और फैंग को बचाने के लिए। वो लोग जब जाते हैं तभी दरवाजा खुल जाता है। तभी पीछे देखा जाता है कि वो एलियन आ जाते हैं जो रत्ताका के साथ दे रहे थे। तभी पीपी एक पतले एलियन को बोलता है कि आलू खोदने वाला। तभी वो एलियन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जब हमला करने जाता है तभी आ जाता है पाडूडू और प्रोबोबो। पाडूडू तब बोलते हैं कि मुझे मेरा बीबी आयुयु को दे दो। तभी वो आयुयु हैरान हो जाती क्या। तभी पाडूडू बहुत ही जोर से फाइटिंग करता है, बहुत ही बढ़िया से फाइटिंग करता है, फाइटिंग करते करते रहता है। तभी आयुयु बोलती है कि पर मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं। तभी प्रोबोबो बोलता है कि क्योंकि ये अभी फाइटिंग सीख गए हैं ना इसलिए लग रहा है उन्हें पहचानने में गलती हो रहे हैं। तभी पाडूडू बहुत ही जोर से फाइटिंग करने लगता है। तभी वो आके पूछता है कि मेरा फाइटिंग कैसा लगा। तभी वो लोग फिर से हमला करने जाते हैं। तभी वो बहुत ही जोर से फाइटिंग करता है और उन्हें तोड़ देता है। उसके बाद तरफ पापा जोला और पीपी जोला उस रुकावट को खोल रहे थे जिससे यिंग और फैंग और हैना बच जा सकती है। पर अचानक से वो पीला वाला एलियन आता है और पीपी को बहुत जोर से मारती है और पीपी दूर गिरता है। तभी अडुडू जाके आयु को पूछती है कि तुम क्या ठीक हो। तभी अचानक से आयु बोलती है ओ हाँ मैं ठीक हूँ और आडुडू के सिर पे क्रिस्टल से मारती है। तभी आडुडू के सिर के दर्द ठीक हो जाता है पर आडुडू भी बेहोश हो जाता है। उस तरफ रात तक का बोबोए को बहुत दर्द दे रहा था। बोबोए जब बोल रहा था मुझे छोड़ दो तभी रात का अपने पावर से एक बहुत बड़ा हथौड़ा बनाता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ इस दुनिया से। मतलब उसे मार डालना चाहता था। तभी उस हथौड़े से बहुत जोर से मारता है। तभी वहां पे आ जाता है हंका से।
तभी बुबई बहुत दुखी हो जाता है। तभी हंका से बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो बुबई, मैंने तुमसे तुम्हारा पावर लिया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, रत्ताका के साथ लड़ाई करने के लिए, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ही बुरा हो गया हूं ना। मैं रत्ताका से नहीं जीत पाया। पर कुछ नहीं, राब्ता का एक बुरा एलियन है और बुरे लोगों को कभी भी जीत नहीं हासिल होता। तुम्हें वो तुम्हें करना है रत्ताका को खत्म। तभी रत्ताका बहुत गुस्सा हो जाता है और रत्ताका वो रत्ताका हंकासे को और मारता है और मारता है। तभी हंकासे बोलता है तुम्हें एलिमेंटल शक्ति से बॉय तुम्हें मारना है रत्ताका को। तभी वो बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 एलिमेंटल पावर है। तभी रत हंका से बोलता है कि 2 एलिमेंटल है, उस 2 को मिला दो। तभी रत्ताका उसे दोनों 2 हथौड़े से मारता है और हंका से खत्म हो जाता है। उसके बाद सीन चला जाता है पीपी और पापा जोला की तरफ। वो लोग बहुत ही दर्द पाए हुए होते हैं। पीपी जोला तभी पीपी को पापा जोला रख के बोलते हैं कि मैं अभी आया। और पापा जोला एक बॉट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद पपाया मोड पे देते हैं और वो बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं। तभी रत्ताका हंकासे को पकड़ लेता है और उससे क्रिस्टल के सारे शक्तियां ले लेता है। और लेते समय बुबई को याद आ रहा था हंकासे ने बोला था 2 एलिमेंटल है, दोनों को मिला दो। उसके बाद रत्ताका ने बोला था कि हम जब एलिमेंटल स्प्लिट करते हैं तो हमारे शक्तियां कम हो जाते हैं। तभी ये सब याद आ रहे थे। उस तरफ रत्ताका वो हंकासे से सारे शक्तियां ले लेता है और वो क्रिस्टल में बदल जाता है। वो समझता है कि वो अब जीत गया है। पर तभी वो बॉय बोलता है कि तुम नहीं जीत पाओगे रत्ताका। तभी वो बॉय 2 में बढ़ जाता है। तभी रत्ताका पूछता है कि तुम अभी भी एलिमेंटल स्प्लिट हो रहे हो। तभी वो बोलता है कि मैं एलिमेंटल स्प्लिट नहीं, एक साथ हूँ। और वो एलिमेंटल फ्यूजन करके फ्रोस्ट फायर में बदल जाता है। मतलब आइस और फायर के मिलावट फ्रोस्ट फायर में बदल जाता है। तभी बोबोए बहुत तभी राता का बोबोए के ऊपर हमला करने आता है तो बोबोए उससे बहुत ही बढ़िया से लड़ाई करता है। बहुत ही अच्छे से लड़ाई करता है। वो बहुत ही घूसा मारता है, लात मारता है। राता का वो बहुत ही मारता है। उसके बाद मारते मारते उसे इतना मारता है कि वो उड़ जाता है। उड़ने के बाद एक ब्रिज में गिरता है और गिरने समय तभी सीन चला जाता है गोपाल की तरफ। गोपाल नहीं कर पा रहा था कैसे करे एब्जॉर्बिंग पावर। तभी अचानक से आता है। हमें दिखाया जाता है पास्ट जब बोबो बॉय क्रिस्टल पे फंसा था। तभी पीपी उन्हें बाहर निकालता है तो बोबो बॉय बोलता है कि तुम ऑक्टोपट के अंदर पावर एब्जॉर्बिंग चालू कर दो। तभी वो चला जाता है। तभी गोपाल बोलता है मैं कैसे करूं। तभी कि गोपाल नहीं कर पा रहा था कैसे करे। तभी अचानक से आता है हंका से। वो लोग हैरान हो जाते हैं क्या हंका से अभी भी बचा है। तभी वो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ सो रहा था। तभी वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो बॉय रत्ताका को फिर से मारने आता है। तभी रत्ताका बोलता है तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। और रत्ताका अपने क्रिस्टल शक्ति से बहुत सारे क्रिस्टल बोबोय की तरफ मारता है तो बोबोय तभी एरो बनाता है, मतलब अपना तीर बनाता है। उसके बाद वो फायर और मतलब ब्लेज और आइस को मिला के एक तीर बनाता है जिस तीर से वो सारे क्रिस्टल तोड़ देता है। और उस तरफ पापा जोला उन एलियंस को बहुत ही जोर से मारते रहे थे। उनके पैर से मारते रहे थे। तभी अचानक से वो बड़ा वाला रोबोट उसे घुसा मारता है और वो दूर गिर जाते हैं। तभी पापा उठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अभी भी खत्म नहीं हुआ। और पापा अपने शक्ति से बहुत सारे अंडे देने शुरू कर देते हैं। वो एलियंस सोचने लगते हैं कि क्या ये अंडे क्या करेंगे। तभी उन अंडों से कुछ बहुत ही बदबूदार गैस निकलने लगते हैं जिस गैस की वजह से वो सारे एलियन बेहोश होके बहुत ही बुरी हालत हो जाते हैं। उस तरफ फैंग यिंग और हैना बधे हुए थे। उन लोगों को वो गैस के वजह से वो लोग उठ जाते हैं। और फैंग को बहुत ही उल्टी आ रही थी फिर भी वो लोग उसे कूलने लगते हैं। तभी उस तरफ बोबो बॉय
उस तरफ वो रत्तका से बहुत सारे क्रिस्टल को तोड़ रहा था। अचानक से रत्तका बहुत बड़ा एक क्रिस्टल देता है। उस क्रिस्टल को वो को तोड़ने में कुछ मुश्किलियात होती है, फिर भी वो तोड़ देता है। उसे तोड़ने के बाद बहुत सारा धूल उड़ने लगता है। तभी अचानक से रत्तका आ जाता है और वो बॉय को क्रिस्टल में बदलने लगता है। तभी वो बॉय उसे छोड़ने को कहता है। तभी अचानक से आता है गोपाल। गोपाल आने के बाद बोलता है कि मेरा काम हो गया, ये लो ऑक्टोपट को। उसके बाद ऑक्टोपट को देने के बाद ऑक्टोपट उस राता से सारे शक्तियां ले लेता है। उसके बाद लेने के बाद राता बोलता है तुम्हारा इतना मजा, और ऑक्टोपट के अंदर क्रिस्टल और अर्थक्वेक दोनों पावर ही, मतलब तीनों पावर आ जाते हैं। मतलब एक ही एलिमेंटल के तीनों पावर आ जाते हैं। तभी तभी राता का बोल्टा में बदलता है। बोल्टा में बदलने के बाद बुबई के ऊपर हमला करने वाला था। तभी स्लोमो क्वीन यिंग आ जाती है, उसे स्लो कर देती है। तभी अचानक से हैना आती है। हैना आने के बाद उसे घूसा मारती है। घूसा मारने के बाद वो उठ जाता है राता का। तभी अचानक से आता है फैंग, और फैंग आने के बाद उसके शैडो ईगल के रूप पे बदला होता है, और वो अपने मुंह से बहुत सारे शैडो उबलता है, और उसके वजह से राता का बहुत दूर जाके गिरता है। तक का बहुत ही दर्द पाया हुआ होता है। वो दर्द पाने के बाद जब उठता है तभी बोलता है कि तुम बहुत ही जिद्दी बच्चे हो। तभी अचानक से हैना आती है और बोलती है कि जिद्दी बच्चा, तुम किसे जिद्दी बच्चा बोल रहे हो? तुम्हारे जैसे बुरे आदमी के मुंह पे ये शोभा नहीं देता है। और वो लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रत्ता का अपने रूट पावर में बदलता है और उस नदी के बांध को तोड़ देता है। तोड़ने समय वो फिर से एलिमेंटल फ्यूजन करता है, और वो आइस और अर्थक्वेक के फ्यूजन पे ग्लेशियर में बदल जाता है। और उसके ग्लेशियर में बदलने के बाद वो एक बहुत बड़ा अपने बर्फ के शक्ति यूज करता है, जहां पे राता का फंस जाता है। और वहां पे एक बहुत बड़ा आइस गोलम आ जाता है। नहीं नहीं, क्लैश ऑफ क्लैन वाला आइस गोलम नहीं, मतलब एक नॉर्मल आइस गोलम आ जाता है और उस बात को रोका देता है। उसके बाद वो बॉय ऑटोबॉट के जरिए रताका से सारे एलिमेंटल ले लेता है। और लेने के बाद वो बॉय थंडरस्टॉर्म और सोलर के फ्यूजन में सुप्रा में बदलता है। और सुप्रा में बदलने के बाद वो दो डबल स्वॉर्ड निकालते हैं। उन स्वॉर्ड से रताका को बहुत मारता है, बहुत ही मारता है। के बाद वो सुप्रा का हथियार से बहुत ज्यादा मारता है। मारते उसके बाद वो अपने शक्ति से बहुत यूज करने के बाद सोलर सिस्टम की ज्यादा स्पीड देके राताका को पूरा पृथ्वी से बाहर निकाल देता है। इतना मारता है कि उसके बाद राताका पृथ्वी से बाहर आने के बाद ध्वंस हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बॉय फिर से नॉर्मल में बदल जाता है और उसे बहुत ही दर्द हो रहा था, और वो नदी पे गिर जाता है क्योंकि उसके पास बहुत ही एनर्जी खत्म हो गया था। उसके बाद उसके दोस्त उसे बचाने के लिए नदी पे झाँप देते हैं। उसके बाद उसे बचा लेते हैं, और यहाँ पे ये सीन खत्म हो जाता है और मूवी खत्म हो जाता है। क्या मूवी खत्म? अरे यार, मूवी अभी भी नहीं खत्म हुआ। इन स्क्रीन और थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग तो बाकी है ना, वो भी देखना है। मुझे पता था इन स्क्रीन थोड़ा सा ही है, फिर भी मैं और एक वीडियो में बोलूंगा क्योंकि ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है वीडियो। सॉरी, आज मैंने एकदम थोड़ा सा ही बाकी रख दिया। फिर भी ओके, कल मिलेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही मजेदार हुआ है क्योंकि मैंने छोटा करने का बहुत ही कोशिश किया, फिर भी यह बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए सॉरी और नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग थैंक यू, आप लोगों ने इतने तक तो देखा। और आखिर में कुछ बोलना चाहता हूँ तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिंचा। मैं 5 साल का एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे शिमला मिर्च खाने वाले और लाइक नहीं करने वाले थोड़ा सा भी नहीं पसंद, इसलिए लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो। सॉरी आकांक्षा दीदी, मैंने आपका काम चोरी किया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे लवबल चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो बढ़ेगा लवबल का। हाँ, बाय 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 बाय।